देखो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, याद होगा कि r माइनस वेक्टर a डॉट n इक्वल टू 0, याद है? हम बोले थे कोई भी वेक्टर कोई भी प्लेन जब फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है और नॉर्मल गिवन रहेगा तो ये फॉर्मूला लिखेगा, याद है लास्ट क्लास? यस सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमको किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक फिक्स पॉइंट का जरूरत है और एक नॉर्मल का जरूरत है। अगर फिक्स्ड पॉइंट पता होगा, नॉर्मल पता होगा, तो ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो जैसे कि मान लो कि कोई वेक्टर P दिया हुआ है, ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, ये इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इस प्लेन का नॉर्मल निकाल सकते हो। अगर ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर P जो है या वेक्टर Q, ये इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकते हो। बोलो सर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। हाँ क्रॉस ले लेंगे। कौन बोला? अभिनव सर। हाँ अभिनव सही बोल रहे हो। जब दो वेक्टर इसी प्लेन पे लाई कर रहा है तो ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाए हुए थे, याद है कि अगर दो वेक्टर है, दोनों का क्रॉस करोगे तो तीसरा वेक्टर निकलेगा, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर। हाँ तो यहाँ वही चीज है कि अगर दो वेक्टर इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना जो कि नॉर्मल बन जाएगा, तो क्या कर देंगे? सिंपल कर देंगे P क्रॉस वेक्टर Q। या तो बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर इस प्लेन पे लाई कर रहा है या फिर ये दोनों वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, इस प्लेन के पैरेलल भी है। पैरेलल भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे मान लो कि दो वेक्टर दिया हुआ है, ऐसे प्लेन के पैरेलल है, फिर भी तुम क्रॉस करोगे तो ये नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है सर फिर से बोले। बोल दीजिए सर। दीपाक्षी दास फिर से बोले। समझ गए सर। हाँ ठीक है। सिंपल ये चीज है कि दो वेक्टर अगर प्लेन के पैरेलल है या प्लेन पे लाई कर रहा है, दोनों का जब क्रॉस करोगे तो जो नया वेक्टर निकलेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर निकलेगा। वही क्या करेगा? प्लेन का नॉर्मल को डिसाइड कर देगा। हम जब भी प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे तो हमको एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल चाहिए। अगर फिक्स पॉइंट पता हो जाएगा, नॉर्मल पता होगा, तो लास्ट क्लास में बता चुके कि r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0। ठीक है, लिखिए थर्ड टाइप, तीसरा टाइप। दो टाइप लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। थर्ड टाइप लिखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन। लिख कर देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through fixed point मान लेते हैं फिक्स पॉइंट वेक्टर है एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर। दो वेक्टर लेते हैं, एक लेते हैं वेक्टर P एंड दूसरा लेते हैं वेक्टर Q। लिखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट वेक्टर A एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स वेक्टर P एंड Q। लिखे? यस सर। हाँ अब देखो, हमको फिक्स पॉइंट दिया हुआ, अब नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ आदित्य, क्या होगा नॉर्मल? नॉर्मल निकालने के लिए सर हाँ बता रहे हैं सर। उतना कैसी है, यही देख के बोलो ना जी। बताओ तो पी क्रॉस क्यों करेंगे? वाह चाचा वाह, वेरी गुड। P क्रॉस Q करेंगे, ठीक है। अब ये n निकल गया, आराम से फॉर्मूला लगाएंगे। ये फिक्स पॉइंट है, लिखेंगे r माइनस ए वेक्टर A डॉट P क्रॉस Q। हो गया आंसर, P क्रॉस Q इक्वल टू 0। मगर ऐसे हम बनाएंगे नहीं, हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी पहले इतना तक लिख लो, नोट्स के लिए ठीक है, नोट्स लिखने के लिए ठीक है, मगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, r माइनस ए डॉट n, n क्या है? P क्रॉस Q, P क्रॉस Q इक्वल टू 0।
सर आर माइनस ए भी लिख दिया और पी माइनस क्यू पी क्रॉस क्यू भी लिख दिया सर। अरे चाचा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ाए थे कि प्लेन का इक्वेशन r माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0 बताए थे। हाँ हाँ, तो r माइनस ए, तो यहाँ भी r माइनस ए लिख दिए, डॉट वेक्टर एन क्या निकाले, p क्रॉस क्यू निकाले। पी क्रॉस क्यू। हाँ, तो वही ना लिखे जी। हाँ सर। निशांत आया कि नहीं आया? यस एडुटेक सर। वाला हाँ हाँ। नहीं आया। अच्छा, काची बोल रहा था कि उसका सॉफ्टवेयर में क्या आ गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अब देखो एक और चीज क्या हुआ जी? कनेक्ट हो गया क्या? कौन है? रोशन होगा सर, रोशन। उसको अभी याद पड़ रहा है, अब बाद में बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है। बोले हो गया सर, लिख लिए। हाँ, अब देखो बाबू, तुम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ाए थे, याद करो। जिसे लिखा रहता था ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको हम लोग याद करो बॉक्स ऑफ एबीसी लिखते थे, ऐसा याद है? बॉक्स ऑफ एबीसी। कभी वेक्टर का कॉपी खोल के देखना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखा है। नहीं है सर। हाँ, तो इसमें तो मेरा गलती है, तुमको तो बोले ही। निशांत को दिए थे। अच्छा, जिसको भी दिया था मारेंगे भैया, मारेंगे। स्केलर ट्रिपल अरे तुमको नहीं, एड्यूटेक वाला। बाकी याद तुम बोलो ना दूसरा है। अच्छा तेरे को गॉड किल बोलेंगे, ठीक? बोले हम। यस सर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, तो उसको लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी। और इसका फार्मूला बताए थे कि डिटरमिनेंट लगा देते हैं, ए का कोफिशिएंट लिखते हैं, बी का कोफिशिएंट लिखते हैं और सी का कोफिशिएंट लिखते हैं, याद है? यस सर। कि फिर से लिख के दिखा दे। लिख दिए। यहाँ तक लिख लिया नीचे तक ना? हाँ सर। हाँ, देखो बता दे रहे हैं, स्केलर ट्रिपल तुम लोगों तो पूरा वेक्टर पढ़ा दिए बढ़िया से, हमें पता नहीं फेंक दिए कि बनाए भी कि नहीं, क्वेश्चन नहीं बनाए, क्या किए भगवान जाने। ठीक है, वेक्टर एनसीईआरटी कंप्लीट है सर। एनसीईआरटी से क्या होगा, और भी तो आगे बोले। देखो जिसे वेक्टर ए दिया हुआ है a1i प्लस a2 सर कहाँ तक पढ़ा दिए सर? कब से? a3 के टाइम तुमको पता नहीं कितना बजे था? सर टाइम था सर, कनेक्ट नहीं हो रहा था, लॉक हो गया था अकाउंट। अब हम इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? वेक्टर c इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k, जैसे तीन वेक्टर दिया हुआ है। कैसे जाता है? अरे पहले देख लो, a डॉट b क्रॉस c होता है, इसको लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी। इसको सॉल्व कर देगा डायरेक्ट तरीका, डिटरमिनेंट लगा देंगे। वेक्टर ए लिखा है तो लिखेंगे a1 a2 a3, वेक्टर बी लिखा है तो लिखेंगे b1 b2 b3, और वेक्टर सी लिखा है तो c1 c2 c3। और डिटरमिनेंट जानते हो, डिटरमिनेंट से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, वही वैल्यू हो जाएगा a डॉट b क्रॉस c। इसको लिख लो अगर याद नहीं है। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक मिनट लिख रहा सर। सर कोई फॉर्म भी पढ़ा दिए क्या? अब हम इसमें क्या बोले, पढ़ा तो दिए, तो रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। सर वीडियो देख लेगा सर। लिखे? हाँ सर, लिख लिए हो ना? हाँ, तो वही तरीका है कि ए डॉट बी क्रॉस सी को बॉक्स ऑफ एबीसी लिखते हैं, और इसका वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका ये कि डिटरमिनेंट निकाल देंगे, वेक्टर ए का, वेक्टर बी का, वेक्टर सी का, जो गिवन आई जे के का कंपोनेंट है, उसको लगा के जो डिटरमिनेंट निकालेंगे उसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा बॉक्स ऑफ एबीसी। याद करो, ये सब पढ़ाए थे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड में, वेक्टर में। ठीक है, मिटा रहे हैं लास्ट क्लास में सर। जो क्लास हमको याद नहीं है। ठीक है, अब देखो जो लिखाए थे तुम लोग को, हम क्या लिखाए थे? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट क्या लिखाए थे? पी क्रॉस क्यू, है ना लिखाए थे जी, इक्वल टू
0। बोलो, अभी जो प्लेन का इक्वेशन लिखा है ये लिखा है क्या? यस सर। हाँ सर। अब इसको मान लो ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी मान लेंगे, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ आर माइनस ए वेक्टर पी वेक्टर क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, पहले आर ए पी क्यू का वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं। वेक्टर आर हमेशा लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर पी ले लेते हैं, ये गिवन रहेगा p1 आई प्लस p2 जे प्लस p के। वेक्टर क्यू ले लेते हैं q1 आई प्लस q2 जे प्लस q3 के। और वेक्टर ए ले लेते हैं, फिक्स पॉइंट है x1 आई प्लस x2 जे प्लस x3। हमको क्या निकालना है यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू निकालना r माइनस ए पी क्यू। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालने, क्या लिखा है r माइनस ए, r में क्या है x है और a में क्या है x1 है, तो ऊपर लिख देंगे x माइनस x1, फिर हो जाएगा y माइनस y1, फिर हो जाएगा z माइनस z1, फिर दिया वेक्टर p क्या है p1 p2 p3, ये हो गया p1, ये हो गया p2, ये हो गया p3। वेक्टर क्यू दिया है q1 q2 q3, q1 q2 q3 इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दोगे तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। पहले लिख लो, फिर हम क्वेश्चन इस पे बनाते तो और क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए, लिख लोगे तो बोल देना कि लिख लिए, ठीक है। सर हाँ सर ए में तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप होगा ना। अच्छा, गलती लिख दिए, ठीक कर लो। ठीक बोल रहे, चाहते तो ये भी लिख सकते, चलो ठीक है, y1 हो जाएगा। अरे बड़ा समझदार है, इतना समझदार है ना, मगर इसको इस बात का कोई घमंड नहीं है। इतना कम उम्र में इतना ज्यादा दिमाग है, बुद्धि है, और घमंड का नामो निशान नहीं है। सर वीडियो कट गया वीडियो सर। कट वीडियो गया चला सर। कट हाँ, गया। किसी का कॉल आ रहा है, रुक जाओ। ठीक 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 है सर। अब आ रहा है? आ रहा है। फिर कटा? यस सर। फिर हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। मिटाएं? मिटा दीजिए। अब इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कैसे। यस सर। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through one comma two comma one and parallel to two vectors I plus j plus 3k 2i and 2i minus j plus k। बस हो गया। पैरेलल या परपेंडिकुलर होगा? क्या बोल रहे हो? परपेंडिकुलर या पैरेलल होगा सर? पैरेलल लिखे हैं, पैरेलल टू टू वेक्टर्स। ये दोनों क्रॉस करोगे तभी ना परपेंडिकुलर बनेगा, तभी ना ठीक है नॉर्मल बनेगा। ठीक है, बनाए हम इसको? बना रहे हैं सर। देखो, ये x1 है, y1 है, z1 है, ये p1 है, q1 है, और सॉरी p1 है, p2 है, p3 है, q1 है, q2 है, q3 है। बस फार्मूला पहले से, अगर उससे नहीं कर सकते तो एक काम करें, दोनों का क्रॉस कर दो, नॉर्मल बन जाएगा। लिख दो r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, उससे भी आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला बताएं, उससे ही बना सकते हो।
सर हाँ सर यहाँ A1 to 1 होगा ना सर? हाँ जी, फिक्स्ड पॉइंट है तो वही ना वेक्टर ए बनेगा। हाँ सर। नॉर्मल पता ये बनेगा, मान लेते हैं कि वेक्टर ए ले लिए हैं i + 2j + k, ये हो गया वेक्टर p i + j + 3k, अब वेक्टर q 2i - j + k। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताए थे? r - a और नॉर्मल बोले थे डॉट p1 क्रॉस p2। डायरेक्ट लिख रहे हैं, r - a तो हो जाएगा x - 1 y - 2 z - 1, p का दिया 113 और q का दिया 2 - 1 1। धड़ाधड़ सॉल्व करके बताइए तो कितना निकल रहा है, इसको सॉल्व कर लो। फोर एक्स प्लस 5y माइनस 3z माइनस 11 इक्वल्स टू 0। किसका आया? विपुल से। अच्छा, क्या बोल रहे हो? 4x प्लस 5y हाँ माइनस 3z -3z माइनस 11 इक्वल्स टू 0। आया सबका, देखो तो। यस सर। सर 2x आ रहा है। यस सर। नो सर 4x होगा सर, 4x होगा सर। 4x होगा, यहीं से तो दिख रहा है जी, 1 × 1 1 और 3 × हाँ सर, हाँ सर, हाँ -1 सर, हाँ 1। सर। 4x से तो आ रहा है, ठीक तो 4x लिखा है। हाँ सर, हाँ सर। आ गया। अब पूछेगा इस प्लेन का डायरेक्शन Yes, क्या है, sir. बताइए। ये प्लेनवा जो दिख रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है बताओ? 4 5 3 -3 4 5 4 -3। 5 माइनस 3। ठीक है, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब कि प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एक फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। फिक्स्ड पॉइंट पता होगा, नॉर्मल पता होगा, उससे हम लोग जिंदगी बिता लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर हमको प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो अगर फिक्स्ड पॉइंट पता हो वेक्टर ए और नॉर्मल पता हो वेक्टर एन तो हम लोग जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है? सर। नाइस सर। हाँ नो सर सर नॉर्मल बोलेगा तो सर फिर यूनिट वेक्टर लेके निकालेंगे ना। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो मुखिया। इक्वेशन कैसे फिर इसका सर इक्वेशन ना। अरे तुम्हारा आवाजवा तो कट रहा है, थोड़ा प्लेन नेटवर्क का में आओ ना, पेड़ पे चढ़ा लेगा। नो सर। हाँ, बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, इस प्लेन हाँ, का नॉर्मल बोलेगा तो सर यूनिट वेक्टर ले लेंगे सर इसका जो अगर आंसर है डायरेक्ट सर। नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन कहेगा तब यूनिट वेक्टर लेंगे, अगर सिंपल डायरेक्शन कर देगा तो डायरेक्ट कोफिशिएंट बोल देंगे 4 5 -3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब डायरेक्शन को साइन बोलेगा तभी यूनिट वेक्टर लेते हैं, डायरेक्शन को साइन नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। समझे आप? सर हैं? यस सर। बढ़िया बढ़िया पी लिया है क्या जी? हैं? नो सर, काम अरे मिल जाएगा, तुम बोलो ना, हम पहुंचा दे रहे तुम्हारे घर गैलन का गैलन। मिटा दे इसको, मिटा। यस सर। सर मतलब Yes, प्लेन sir. का इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए? एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए हमको? नॉर्मल चाहिए। ठीक है, मान लो कि ये लाइन है, ये लाइन है, वेक्टर r इक्वल टू, लाइन तुम लोग बताए थे,
वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। बताइए इसमें कौन सा फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है और डायरेक्शन क्या है? A1 है फिक्स पॉइंट और हाँ, डायरेक्शन A1 B1 डायरेक्शन क्या है? B1 है। बताए था ना जी। B1 A1 Yes, प्लस, sir. अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे तब भी तो बता ही दोगे, ठीक है। x माइनस Yes, x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z1 बाई एन। तो x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट हो जाता है और एल एम एन क्या हो जाता है? डायरेक्शन हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? नाइस सर। हाँ, अगला देखो, एक और दिया हुआ है, एक और लाइन दिया हुआ, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। बताइए ये कौन सा फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है? डायरेक्शन क्या है? A2 है फिक्स पॉइंट A2 है फिक्स B2 पॉइंट, डायरेक्शन क्या है? B2 डायरेक्शन B2 डायरेक्शन B2। एकदम सही है। देखो अब बताओ कि अगर ये लाइन इसी प्लेन पे लाई कर रहा है तो हमको तो एक फिक्स पॉइंट तो मिल गया ना जी, मिला कि नहीं मिला? अगर दोनों लाइन इस Yes, प्लेन sir. पे लाई कर रहा है तो मेरे पास एक फिक्स पॉइंट आ चुका है। या तो फिक्स पॉइंट A1 ले सकते हैं या फिक्स पॉइंट A2 ले सकते हैं, किसी में से एक ले सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? सर क्या लिखे A2 प्लस म्यू म्यू टाइम्स ऑफ B2 है। तो हमको इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो हमको एक पहले फिक्स पॉइंट चाहिए। तो फिक्स पॉइंट तो पता है, ये फिक्स पॉइंट है, ये भी है। कोई जो इच्छा है, चाहो तो इसको भी ले सकते हो, चाहो तो इसको भी ले सकते हो। रात में इसको लो, सुबह इसको लो, ठीक है। आंसर एक ही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर क्वेश्चन सही है तो आंसर क्या आएगा कि सेम आएगा। फिक्स पॉइंट आप चाहिए तो A1 को भी ले सकते हैं या फिर फिक्स पॉइंट A2 को भी ले सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? अरे बोलो। नो सर। अब देखो नॉर्मल बोल तो निकालना रहे है। हैं सर। हाँ, अब नॉर्मल निकाल रहा है तो देखो ये वेक्टर B1 इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। बोलो। हाँ सर। और ये Yes, sir. वेक्टर हाँ, B2 sir. भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। हाँ हाँ, तो हम नॉर्मल आराम से निकाल सकते हैं ना। ये वेक्टर B1 भी इसी प्लेन में है, B2 भी इसी प्लेन पे है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। बोलो। जी सर जी हाँ, तो सर। ये एक क्या बार बन और गया? सर, एक बार और। अरे पागल, अब ये तो बताया था पहले कि दो वेक्टर अगर एक प्लेन पे लाई कर, दोनों का क्रॉस क्या बनता है? नॉर्मल बनता है। दो वेक्टर अगर सेम प्लेन पे लाई कर रहा है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल बनता है। तो मत बोल देना कि ये वेक्टर, ये डायरेक्शन हमको देखना है ना, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन B1 है, ये वेक्टर का डायरेक्शन B2 है। नॉर्मल क्या हो जाएगा? B1 क्रॉस B2। ये क्या बन जाएगा? हाँ, तो ये क्या बन गया? नॉर्मल बन गया। अब जो चाहते हो फिक्स पॉइंट ये लो या फिर फिक्स पॉइंट ये लो, आपका इच्छा है, आपका भावना, आपका श्रद्धा है, आपका पूजा है, जो चाहते हो वही लीजिए। तो क्या हो जाएगा? R माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू 0। अगर रात में लिए A1 तो सुबह का दवाई A2 ले लेना। वेक्टर A2 B1 क्रॉस B2 दोनों से आंसरवा सेम आएगा, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। चाहते हो तो इसको भी लेके बना, मगर हम जो क्वेश्चन देंगे तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है। दो लाइन का सिंपल इक्वेशन लिख देंगे तो। मेरा आवाज कट रहा है, मेरा तो धक्का धक्का आवाज आ रहा है जी। नहीं सर, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कट रहा है क्या आवाज? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। नो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका। हाँ, तो नाचे ना आवे आंगनवा, तो अपने डांस करने तो आ नहीं रहा है, अब बोल रहा है मेरा आंगना टेढ़ा है। ठीक है, बोले कि नहीं बोले? बोलिए सर। दीपाक्षी বুঝতে পারি তুমি? बोलिए sir. দীপাক্ষী বুঝতে পারি? यस सर। हाँ, একটু একটু Yes. বুঝতে পারি कि फिर से बोले? सर समझ गए। हाँ, ठीक है। सर भोजपुरी बोलिए। हाँ, सर बुझाई? बुझा नहीं पा रहा। भोजपुरी बोलिए, बुझा नहीं पा भोजपुरी रहा। बुझा नहीं पा रहा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक वेक्टर B1 है, दूसरा वेक्टर B2 है, दोनों इसी प्लेन पे है। अब देखो यहाँ पे ये लिखे तो बॉक्स की तरह तो लिख सकते हो, ये वेक्टर A डॉट B1 क्रॉस B2 को क्या लिख सकते हैं? B2 बॉक्स ऑफ R R minus माइनस A1 B1 B2 B1 और फिर B2। डिटर्मिनेंट लगा। अरे सही बात बोल रहा है, डिटर्मिनेंट लगा के 0 कर दोगे, क्या निकल जाएगा? प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, तो मेरा एम यही है कि कभी भी अगर प्लेन का इक्वेशन आएगा तो सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट ढूंढते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, ये एक लाइन का एक नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढते हैं, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट ढूंढेंगे और नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढेंगे, ठीक है। आदित्य
हाँ सर। हाँ, इसमें कुछ अलजेब्रा काम दिख रहा है क्या आदित्य? हैं? नो सर। हाँ, कोई अलजेब्रा काम नहीं है, इसमें वेक्टर का काम है। असल में जानते हो, इसका नाम है वेक्टर, का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वो वीडियो देख के बोलते हैं इतना बढ़िया टीचर है। अच्छा, पहले सुनो ना, हम कह रहे हैं ना कि क्या होता है ना कि वो बोला उसमें लिखा हाँ। रहता है वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर उनको मिट गया होगा तो खाली अलजेब्रा देख लिया तो बोले अलजेब्रा स्ट्रांग होना चाहिए। अलजेब्रा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, वेक्टर जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो वेक्टर का काम हो रहा है ना जी, बॉक्स ऑफ एबीसी सर लगा है, देखे सब थे का ना काम। वो 3D खेल कैसे बोले थे। हाँ, वही तो बोल रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। ओ कर रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। हाँ सर। जी सर। यस सर। तो हमको क्या करना है, एक फिक्स पॉइंट ढूंढना है और एक क्या करना है कि नॉर्मल ढूंढना है। बात समझ में आया? एक फिक्स पॉइंट ढूंढेंगे, एक नॉर्मल ढूंढेंगे। अब देखो सिंपल एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हमको नॉर्मल बताइए क्या होगा। ठीक है, इसको भी हम कराएंगे, इस पे भी क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो दो फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेक्टर A1, ठीक है, ये दिया हुआ है वेक्टर A2, ये फिक्स पॉइंट है, ये वेक्टर नहीं है, जान लो। ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है? ये पोजीशन वेक्टर है, रेफरेंस क्या है, ओरिजिन है। तो ये वेक्टर तो आराम से निकाल सकते हो ना जी, बोलो। ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर। कैसे निकालते हैं ये वेक्टर? ये वेक्टर हेड माइनस टेल। हाँ, हेड माइनस टेल, ठीक है। तो ये देखो, तो ये जो वेक्टर निकलेगा इसी प्लेन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। हाँ और सर। एक और वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर है, सिंपल ये वेक्टर है। तो बताइए कि नॉर्मल क्या होगा? ये दोनों फिक्स पॉइंट दिया हुआ था और ये वेक्टर जो इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, नॉर्मल निकाल लोगे? नॉर्मल निकाल लोगे? हाँ सर, A1 क्रॉस माइनस A2 हाँ सर, डायरेक्शन देखो सिंपल ये चीज है कि ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। कोई दिक्कत है? यस सर। नो सर। अब देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, दोनों वेक्टर इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो दोनों का क्रॉस कर देंगे तो आराम से नॉर्मल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? नॉर्मल बन गया। ठीक है, अब प्लेन का इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए? एक फिक्स पॉइंट चाहिए। यहाँ तो भगवान भरोसे दो फिक्स पॉइंट दिया है। अब आपका इच्छा है ये फिक्स पॉइंट यूज करो या फिर ये फिक्स पॉइंट यूज करो। आराम से क्या लिखेंगे? वेक्टर R माइनस वेक्टर A1, क्या उसका क्या लिखते हैं, डॉट A2 माइनस A1 क्रॉस B इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? बोलो। R माइनस A डॉट N इक्वल टू 0। बोलो 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 बोलो। नो सर। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब इसको बॉक्स में कैसे लिखोगे? ये टोटल वेक्टर ये बनेगा, ये वेक्टर बी बनेगा, ये वेक्टर सी बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं R माइनस A1, ये क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब आराम से डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो ना जी। R माइनस A1 मतलब क्या? X माइनस X1, Y माइनस Y1, Z माइनस Z1। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। अब B क्या हो जाएगा? B1, B2, B3। आराम से इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या आ जाएगा आंसर? तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, दोनों तरीके का क्वेश्चन देंगे, पुराना वाला भी देंगे, इसको भी देंगे। पहले लिखिए क्वेश्चन, लिखो। बोले चाचा। हाँ लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन एरोप्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing, sorry, containing two lines, containing two lines, vector R equal to I plus J plus K plus lambda times of 2I minus J plus 3K। अगला है x minus 2 by 1, y minus 3 by 2
z माइनस 0/, इसको ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो कार्टेशियन में। एकदम आराम से बनाइए, टेक योर टाइम, टाइम इज मनी, सेव मनी, ठीक है, आराम से बनाओ। पहले हमको बताइए, इसको भी लिख लो स्केलर वेक्टर फॉर्म में, ताकि पता लग जाएगा कौन से फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। सर हाँ सर इसमें फिक्स्ड पॉइंट वो होगा ना I प्लस J प्लस K। जी जी जी, ये डायरेक्शन होगा 2i माइनस, ये b1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है 2 3 0 और डायरेक्शन होगा b2 होगा i प्लस 2j प्लस k। बस बनाइए, नॉर्मल निकालिए, फिक्स पॉइंट कोई भी यूज कर लो, या तो ये फिक्स पॉइंट यूज करो, 2 3 0 यूज करो, मगर इसी को यूज करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों लाइन एक प्लेन पे लाइन नहीं कर रहा हो, तो हो सकता है कि मेरा क्वेश्चन गलत है, इसीलिए फिक्स पॉइंट i j k के भी यूज करो। ऐसे जो बुक में दिया रहेगा या फिर तुम्हारा जेई मेंस में आएगा, दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट यूज करोगे तो प्लेन का सेम इक्वेशन आएगा। वो लोग ट्राई टेस्टेड क्वेश्चन रहता है, उसमें गलत नहीं होगा। मेरा वीडियो काट रहा है। कट रहा है, इसको बनाइए, इसको आराम से बनाओ, इसको बनाओ आराम से बनाओ। कौन सांस ले रहा है इतना लंबा? कौन कर रहा है रे? ये कर रहा है? रवि सर का है यार। नहीं, रवि सर का नहीं है। अरे हाँ यार। आ गया सर आंसर। सर अभी नहीं हेलो? सुन रहे हैं। हैं? यस सर। सर क्या हो गया? 7x, कौन बोल रहा था? सर 7x माइनस y माइनस 5z माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो 7x माइनस y माइनस y माइनस 5z माइनस 5z। माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो जिससे नहीं बना वो देख लो, इसका सॉल्यूशन बना रहा है। तो पहला तो देखो, पहला हमको इसको ले लेते हैं वेक्टर a1, ये फिक्स पॉइंट ले लिए, तो फिक्स पॉइंट हो गया i प्लस j प्लस k हो गया, ठीक है। ये वाला ये डायरेक्शन बताएगा इस लाइन का, इसको वेक्टर b1 ले लेते हैं, तो b1 हो जाएगा 2i माइनस j प्लस 3k। इसका डायरेक्शन होगा 1 2 1, तो वेक्टर b2 लिख दे रहा है i प्लस 2j प्लस, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ है, तो नॉर्मल पता है कि b1 क्रॉस b2 होगा, तो इससे हम फार्मूला लिख लेंगे, वेक्टर r माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 करेंगे, तो डायरेक्ट हम इसी से लिख लेंगे r माइनस a1 मतलब x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1, फिर क्या है b1 है, तो b1 क्या है 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, b2 क्या दिया हुआ है, b2 दिया है 2 1 2 1, इस तरह बना है 1 2 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा। सर हाँ ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ठीक है सर, ठीक है, सही है। विपुल आ गया है, रोशन है कि नहीं जी, कि गायब हो गया है? 4 है सर, यही है। जी सर। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको लेक्चर 1 पढ़ो, पर जितना भी डाउट होगा पूछ लो। सर वही वाला नहीं समझ में आया था सर, जो स्टार्टिंग वीडियो डाले थे। हाँ तो उसका पूछ लो ना, कौन मना किया? दूसरा वीडियो नहीं समझ में आया था। जो भी वीडियो समझ में नहीं आया, कौन सा, पहला कि दूसरा? दूसरा वाला सर, पहला वाला तो आ गया था। अच्छा दूसरा वाला हम ना कॉपी में बना के वीडियो बना के तुमको भेज देंगे, ठीक है, सेकंड वाला, ठीक है ना। अच्छा सर, और आज का मतलब एक फॉर्म ही ना पढ़ा है अभी तक, मतलब जो हम नहीं पढ़े हैं, यही वाला ना ये? अरे सारा जो जब से बैठो वहीं से स्टार्ट ही किए, उससे 2 मिनट 5 मिनट पहले। ठीक है सर। वो तो रिकॉर्ड करके भेजेगा ना, देख लेना कहाँ छूटा, छूटा नहीं है ज़्यादा।
वीडियो कट गया सर। वीडियो कट गया सर। राहुल भाई थोड़ा 15 मिनट पहले स्टार्टिंग वाला वीडियो काट के भेज देना ना, अभी थोड़ा पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर और दिक्कत होगा। हम तुम आया था वैसे ही 7 क्लास बजे शुरू तक हुआ था अपलोड कर भाई। देंगे। 7 बजे तक अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे सारा। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक उसके पास तो आईडी पासवर्ड है ही, वो डाल देगा वो। जी सर। आ गया ना आंसर? हाँ सर। हाँ, तो जान लो कि कभी भी प्लेन का इक्वेशन का आएगा, देखो फिक्स पॉइंट जरूर ढूंढना और नॉर्मल निकालने का कोशिश करना। बस नॉर्मल और फिक्स पॉइंट पता होगा तो डायरेक्ट आप लोग प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको। बढ़े आगे, एक और क्वेश्चन दे। थोड़ा इसको ट्राई करो बस। पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 to 1 and perpendicular to two plane। एंड परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, गिवन बाई 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस, ट्राई करो इसको, प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z प्लस 4 इक्वल टू 0। ट्राई करिए, ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना जो इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है और ये दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर है, जान लो। पहले कोशिश कर लो, उसके बाद तो वही बता। वाला लगेगा सर ना। कैसे लगेगा? प्लेन का इक्वेशन दिया होगा, नॉर्मल कैसे निकालोगे बताओ? किसका आवाज कर रहा है? कौन सिगरेट पी रहा है जी? धुआं छोड़ रहा हूँ। सांस दे रहा है, सांस ले रहा हूँ। हाँ, कौन चाय सुट्टा पी रहा है जी? निशांत पहुंच गया है क्या? निशांत हेलो, गॉड Yes, फिर बोलिए sir. सो सर। गया, सो गया है। भाग गया क्या Hello? निशांत? No, अरे वो sir. नहीं सर है। अरे अरे मुखिया जी को नहीं Oh. बोल रहे हैं, एक और निशांत को बोल रहा है। Oh, वो नहीं आया, वो अभी तक नहीं आया है। सुपर नहीं हीरो आया सर, निशांत नहीं आया। नहीं आया है। जय आया है, जय। देख रहे हैं सर। हाँ, बोलो। सप्तर्षि पोद्दार दिख रहा है, देखो तो। दोनों है सर। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ से बात समझो। फिक्स पॉइंट दिया हुआ मगर इस प्लेन का नॉर्मल नहीं दिया है, तो इतना देखो कि ये प्लेन का डायरेक्शन है 2 - 1 3। इस प्लेन का डायरेक्शन को अगर लिख लेंगे तो 2i - j + 3 के लिख सकते हैं। और इस प्लेन का डायरेक्शन है 1 1 1, तो इसको लिख सकते हैं i + j + k। अब कह रहा है, अब देखो, अब कह रहा है कि ये प्लेन का इक्वेशन निकालना जो दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लोगे? ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लोगे? Yes, cross product होता है। क्रॉस करेंगे तो वही ना नॉर्मल बन जाएगा जी। कह रहा है कि जो प्लेन Yes, का sir. इक्वेशन निकालना है जो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों प्लेन का परपेंडिकुलर, तो इसका डायरेक्शन 2 - 1 3, इसका डायरेक्शन 1 1 1, तो आराम से दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? मेरा नए वाले प्लेन का डायरेक्शन बता देगा। तो सिंपल है, r - a b1 क्रॉस b2, तो आराम से लिख जाए r - x - 1 y - 2 z - 1, x - 1 y - 2 z - 1 b1 2 - 1 3
2 minus 1 3 b2 1 1 1 1 1 1 equals to 0 आराम से निकल गया। अब बन जाएगा सर। हाँ तो बन ही जाएगा, नहीं सब सर। लिखे तो हैं। सर वो जो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो वो उसका कैसे परपेंडिकुलर आ जाएगा? जो नया प्लेन है जिसका इक्वेशन फाइंड करना है उसका कैसे परपेंडिकुलर है? हम कहें कि ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना जो दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर निकालना जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस ही ना करेंगे जी। प्लेन के हाँ, बदले वेक्टर लिख देंगे, प्लेन के बदले अगर वेक्टर लिख देंगे तो क्या होगा, b1 क्रॉस b2 होगा। हाँ हाँ तो अब एक काम करना कि कॉपी का पेज लेना, समझे कि ऐसे सिंपल समझो, एक पेज यहाँ एक पेज यहाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ अब एक इसका नॉर्मल ये होगा, इस पेज का, हम्म, और इस पेज का नॉर्मल ये होगा। हाँ तो ये दोनों का जी क्रॉस सर। करेंगे तो नया पेज का नॉर्मल बनेगा। ये हाँ दोनों का हाँ हाँ क्रॉस, बन जाएगा, हाँ तो बस बन जाएगा, ये बन दोनों अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सर। सर आ गया आंसर सर। एकदम सर। बोल आंसर बोल, आंसर बोल। 2x plus y plus 3z 2x plus y plus 3z minus 6 equals to 0. माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर बाय चांस किसी को डिटर्मिनेंट नहीं आता है, मान लो बाय चांस किसी को डिटर्मिनेंट की नहीं, हमको डिटर्मिनेंट नहीं आता, अगर आता भी है तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसा बोल देगा कि सर का रंगबाजी चलेगा, कहा डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, बिना डिटर्मिनेंट का बनाएंगे। निशांत को मन उस- नहीं है बनाने का। हाँ मान लो कि मन नहीं है तो सिंपल एक तरीका है कि b1 क्रॉस b2 कर देना, ठीक है। जैसे b1 क्रॉस b2 करोगे ना तो ऐसे आ जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है। अगर b1 क्रॉस b2 करोगे तो 2i प्लस j प्लस 3k आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। एकदम सर। हाँ अब देखो डायरेक्शन तो 2 1 3 होगा ना जी, नॉर्मल का। यस सर। नॉर्मल का डायरेक्शन 2 1 3 होगा, तो हमको पता है कि x का कोएफिशिएंट 2 होगा, y का 1 होगा, z का 3 होगा, तो लिख दो 2x प्लस y प्लस 3z प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। इसको 1 to 1 से पास करा के c का वैल्यू निकाल लोगे। हाँ सर निकाल सकते हैं। तो बस बिना डिटरमिनेंट का ऐसे बना सकते हो। बिना डिटरमिनेंट का शॉर्टकट बनाना तो यही उपाय है कि आराम से क्या करेंगे, नॉर्मल का जो तो रहेगा सारा क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं ये वाला। आराम से 100% मेरे पे भरोसा करो, आप भगवान पे थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। सिंपल ये है कि नॉर्मल का जो आई जे के होगा उसमें आई के जगह x लिख देना, जे के जगह y और k के जगह z। आप सर लेकिन सर कांस्टेंट c लगा का देना। वैल्यू वही सेम नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, पुट करिए। तो कहीं ना कहीं तुम गलती किए हो बनाने में। 7 -7 आ रहा है। हाँ तो कहीं ना सर कहीं आपका गलती चैनल है। को बदनाम कर देगा। हाँ तो यहाँ पे आंसर तुम गलत लिखे हो। -7 हाँ सर -7 होगा। हाँ देखा, सर आपको बदनाम कर देगा सर यूट्यूब चैनल को। अरे भाई चक्कर में पता है, ये बर्बाद कर देगा हमको इस लड़का हैं? ठीक है, कुछ आगे तो बढ़े, काम आना चाहिए ना सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। तो यही तरीका है कि अगर आपको r माइनस ए डॉट नहीं करना है तो सिंपल नॉर्मल निकालिए, एक्स वाई जेड लिखिए प्लस कांस्टेंट लगाइए, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको पास करवा दो, बस c का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला लिखो, अगला फॉर्म लिखो, फॉर्म नंबर कौन सा फॉर्म है? चौथा फॉर्म। 4। चौथा। ऐसे दो ठो बता चुके हैं, ठीक है। जो तुम लोग खाली बताए नहीं कि ये फॉर्म था जी, ये वाला जो था ना फॉर्म जो बोले थे कि 2 लाइन को कंटेन कर रहा, वो भी एक फॉर्म ही है, ठीक है। मगर सिखा दिए तो डायरेक्ट प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। लिखिए अगला फॉर्म, क्वेश्चन ये फॉर्म नंबर 4 लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 fixed points. ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 फिक्स्ड पॉइंट्स। कट गया क्या जी? नहीं सर। नहीं सर।
बहुत लोग तो सो गया होगा। हाँ बाहर। नहीं सर, गुड मॉर्निंग सर। अब लग रहा है कि जगह है। सुप्रभात। बोले आप? हाँ सर। जी सर बोलिए। अमन अनुराग नहीं आया क्या? चल गया वो। अभी तक तो नहीं लगता, नहीं आया है अभी। चल गया आया था। आया तो चला गया। देखो पक्का आया ऑनलाइन में यही मजा है क्या? इधर लगा दो, हाँ इधर लगा दो, उधर पबजी खेलो। यस सर। सर अच्छा, खेल रहा था PUBG कोई सीएमए सर क्लास में सर। पबजी से याद आया, सिद्धार्थ कहाँ है? सर सिद्धार्थ कौन सर कल सीएमए सर क्लास में कोई खेल रहा था, आवाज आया था सर मरने का पबजी में। हम कह रहे हैं कि पबजी से याद आया, सिद्धार्थ कहाँ पे है? सिद्धार्थ है? नहीं सिद्धार्थ नहीं है। आज नहीं है? नहीं है सर, कल भी नहीं था, सीएमए सर क्लास में भी नहीं था। नहीं था। अच्छा, उसकी मम्मी से बात करते हैं हम। ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 फिक्स्ड पॉइंट। अगर फिक्स्ड पॉइंट है मतलब 100% पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं होगा? अगर फिक्स्ड पॉइंट दिया Yes, हुआ sir. एकदम है सर। तो पोजीशन वेक्टर ही ना होगा जी। तो मान लेते हैं कि ये प्लेन का इक्वेशन निकालना है। एक पोजीशन वेक्टर दिया है वेक्टर ए, दूसरा दिया हुआ है वेक्टर बी, तीसरा दिया हुआ है वेक्टर सी। कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। नो सर। ये क्या है? ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब बताइए, ये वेक्टर निकाल सकते हो? हाँ Yes, सी sir. माइनस ए। सी माइनस सी माइनस ए आपको डिपेंड करता है किस तरफ एरो है। ए माइनस सी हो गया। ए माइनस सी, ये वेक्टर निकाल सकते हो? ठीक है सर। N minus del. बी माइनस सी। B minus C. आप बताइए B minus कि ये C। वेक्टर इस प्लेन पे लाई कर रहा है, ये वेक्टर इस प्लेन पे लाई कर रहा है, हाँ सर। और ये भी वेक्टर इस प्लेन पे लाई कर रहा है। यस सर, दोनों का क्रॉस करेंगे तो नॉर्मल बनेगा। यस सर, हाँ सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो वेक्टर निकला वो भी इसी प्लेन में है या पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है। ये भी जो वेक्टर निकला वो भी इसी प्लेन के पैरेलल है। तो दोनों का क्रॉस करेंगे तो जो नया वेक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा? नॉर्मल निकलेगा। बोलो, कोई दिक्कत है? ये दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या निकलेगा? नॉर्मल। तो दोनों का नॉर्मल क्या निकल गया? नॉर्मल निकल गया a माइनस सी क्रॉस b माइनस सी। ठीक है। हमको लाइन प्लेन का इक्वेशन के लिए हमको एक फिक्स पॉइंट चाहिए, मगर भगवान के दया से, ठीक है, यहाँ पे 3 फिक्स पॉइंट दिया है। आपको जो इच्छा है वही फिक्स पॉइंट यूज कर सकते हो। या तो वेक्टर ए को यूज कर सकते हो, या वेक्टर सी को, या फिर वेक्टर बी को। फॉर्मूला पता है? r माइनस वेक्टर ए डॉट ए माइनस सी क्रॉस सर बी माइनस सी। रुक रुक बोल 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 सर यहाँ ए बी को भी तो ज्वाइन कर सकते थे ना सर। आराम से, कोई भी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये बन जाएगा प्लेन का इक्वेशन। अब समझो बात को, इसको लिखेंगे कैसे? जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर यहाँ पे देखो लिख लो, वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। सर थोड़ा वेक्टर- नीचे है ना, दिख नहीं रहा। ठीक है नहीं दिख रहा है? ठीक है अब आ सर। गया। दिख रहा है दिख रहा है सर। b1i प्लस b2j प्लस b3k। वेक्टर सी लिए हैं c1i प्लस c2j प्लस c3k, और अपना प्यारा वेरिएबल वेक्टर r लिए हैं xi प्लस yj प्लस zk। डायरेक्ट ये बॉक्स की तरह दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर r माइनस ए, वेक्टर a माइनस सी, वेक्टर b माइनस सी इक्वल टू 0, बॉक्स का 0। आराम से यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा सकते हो, r माइनस ए मतलब x माइनस a1। लिख देंगे x माइनस a1, y माइनस a2, z माइनस a3। उसके बाद क्या है? a माइनस सी, a1 माइनस c1, a1 माइनस c1, a2 माइनस c2, a3 माइनस c3, और लास्ट में क्या है? b माइनस सी, b1 माइनस c1, b2 माइनस c2, b3 माइनस c3। इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, 0 हो जाएगा। बस हो गया ये। लिख लो इसको, फिर इस पे एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं, उसका तुम लोग को रोक देना क्लास। ठीक है सर। एक काम करो ना, इसको x1 y1 z1 लो, देखने में सुंदर लगेगा। ठीक है, मेरे तरह स्मार्ट दिखेगा। इसको ले लो x1, इसको x2, इसको x3,
नहीं Yes, गलत sir, तो आपसे यही जरा। चलो यही ले लो, यही ठीक ले है लो, सर, यही ले ठीक है सर। लो, यही ले सर लो। खराब लगने दीजिए सर, क्या दिक्कत है? लगने तो खराब, कभी कभी दाग अच्छे होते हैं, ठीक है। सर आपसे अच्छा नहीं हो सकता कुछ सर। हाँ नहीं होगा, हमको पता है। अरे अरे हम तो जा ही रहे हैं, जा रहे हैं मिस्टर इंडिया में, तो तुम लोगों को पता है ना। सर घड़ी लेके आइएगा सर, वो वाला मिस्टर इंडिया वाला। हाँ हमको जाना ही है, अब वहीं से एकदम ट्रॉफी जीत के आना है। सर क्या क्या लिखे हैं नहीं क्लियर है। कहाँ पे बताइए? अरे सिंपल बता दिया था कि ये वेक्टर क्रॉस वो करो तो तो दे नॉर्मल। वहाँ तो समझ में आ गया सर। हाँ वो कैसे ये वाला। लिखे सर ये? हाँ बॉक्स बॉक्स। तो R माइनस ये ए डॉट, ये है B1 क्रॉस B2, तो B2 बॉक्स उतना ऑफ तो आ ए, गया। बॉक्स B, बॉक्स C। हम्म। अब यहाँ लिखा R माइनस ए, मतलब X माइनस A1, R को माइनस हाँ ए करना हाँ है। सर, हाँ सर, आ गया आ गया आ गया। अब आ गया ना, A माइनस C, तो A को C से करना है, B को C से करना है, हो जी जाएगा। सर, हो गया सर, लिख लिया। लिखे, क्वेश्चन लिखे, देखो बना। तो रुकिए न सर। आज तुम लोग को एक DPP भेज देंगे, ठीक है, प्लेन का बनाइएगा। हाँ सर, एकदम बन जाएगा। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएगा? इसके बाद फंक्शन स्टार्ट होगा, उसके लिए कलरफुल पेन रखना है आप लोग को। एकदम है सर घर में। जी सर। एक लेना प्लेन वाला, एक लेना जो एग्जाम में छोटा वाला नोटबुक आता है ना, कॉपी, वो लेना, उसमें ग्राफ सिखाएंगे, ठीक है। और मोटा कॉपी लेना फंक्शन का, फंक्शन थोड़ा सा डीप में ग्राफ पढ़ाएंगे कॉपी ना। सर, ग्राफ कॉपी। ग्राफ कॉपी नहीं, प्लेन व्हाइट वाला नहीं होता कॉपी। वाइट पूरा शीट, white। सर वाइट अभी शीट। ये पूरा चैप्टर white। पूरा। चलेगा ना एक आध हफ्ता? ठीक है सर। हाँ ये हफ्ता, एक हफ्ता चलेगा। जी सर। सर आपको भी क्लास करना है? हैं? आपको भी क्लास करना है सर जेई का? हाँ जी, 3000 रुपया महीना हमको भी देना है। ठीक है यार। सर ईयरफोन खोल भी सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमको सुनाई कैसे देगा? देगा सर, स्पीकर में देगा। बहुत कम आवाज आता है स्पीकर में। सर आईफोन पुराना है। हो गया सर। सर आपका आईफोन पुराना हो गया। नहीं, ब्लूटूथ ले लेंगे हम, वो कान में लगाने वाला होता है ना। यस सर, ले लीजिएगा। सर बड़ा सा मत छोटा। लीजिएगा, छोटा ला लीजिएगा, हाँ ईयरबड छोटा वाला, हाँ छोटा लेंगे। यस सर, सब हैंडसम लगिएगा। हाँ और कुछ करना है? फेशियल भी करवाना है क्या? सर आईफोन 11। यस सर, करवा लीजिएगा सर। सर दाढ़ी में अच्छा लगते हैं सर। सर दाढ़ी में अच्छा लगते हैं। अच्छा, पेडिक्योर मैनिक्योर सब कराना। दीपाक्षी, सर लड़की लोग से पूछिए। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, दीपाक्षी से पूछ रहे हैं। यस सर। हाँ फेशियल मसाज सब करवाना है। इन लोग को चिंता है कि कैसे हैंडसम हम दिखेंगे। सर जैसे वैसे ही रहने दीजिए, उसी में नजरिया अलग होता है ना सबका। सही बात है, सीखो रे। अरे तो बंदर तुम्हारा नजरिया खराब है ना, ये तो। मिटा इसको, तुम चुप रहो, तुमसे हम बात किए हैं। मिटाएं सर को बोले, हम भी सर को बोल रहे मिटाएं। यस सर। जी सर, यस यस सर। सर, आपका लिख लिया सर। तो वही लोग तो वेट कर रहे हैं। हर्षित कौन आया बोल कि रहा नहीं जी? यस हर्षित, सर। हाँ सर, है वो है। ऋषि है। सर दिन अच्छा से कट रहा है, ऋषि भी है। अच्छा, सर दिन अच्छा से कट रहा है आप सर। का है? क्लास शुरू हो मैथ्स गया, का मजा आ क्लास रहा हो है। रहा है। मैथ का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स लिखिए, का एक बाकी है। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। वीडियो रुक गया है सर। मेरा सबका रुका है, खाली मेरा रुका है। प्रॉब्लम है। सर चल रहा है सर, दौड़ रहा है। वही तो कर चल रहा है। पासिंग थ्रू क्वेश्चन खाली सुनाई दे। 1 1 1 comma 2 3 4 and -2 1 2, 3 फिक्स पॉइंट पे पास कर रहा है प्लेन का सर -2 1 और 2
बन जाएगा? हाँ सर। हाँ तो बन जाएगा तो कल बताइएगा कोशिश इसका करते हैं, आंसर। सुनो ना, बन जाएगा, बन तो जाएगा जी। ये वेक्टर ए ले लेना, जी इसको सर। वेक्टर बी ले लेना, इसको वेक्टर सी, ठीक है। इसको रिकॉर्ड करके हाँ जी अपलोड सर। कर देना। दूसरा चीज है कि हम डीपीपी एक आध घंटे में भेज दे रहे हैं, उसको बनाइएगा। जी सर। हाँ, जो भी सर डाउट रहेगा सर कल, जो भी डाउट रहेगा 6 बजे शाम में पूछ लीजिएगा। तो ज्यादा थैंक यू कुछ फॉर भी वाचिंग सर। कल क्लास नहीं ना रहेगा सर? का है, कल कौन सी है? नहीं पूछ Sunday रहे, को आप नहीं बोल रहेगा। रहे, हमको लगा कल डाउट सेशन लीजिएगा इसलिए। हाँ तो डाउट जितना होगा कल ही पूछ लेना। उसके बाद एक काम करना कि हम जैसे कि 6 बजे क्लास लेंगे ना, तो हाँ 5 बजे से 6 बजे तक डाउट जिसको जिसको है हम ऑनलाइन नो डाउट सर, बताओ। ठीक केमिस्ट्री है, होता है 4 बजे केमिस्ट्री सर। सर हम तो आपको पर्सनली कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे। ठीक है, या ठीक है। कोई 5 तुम्हारे कितना बजे तक केमिस्ट्री चलता है? सर 5:25 या 5:30 तक। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, या एक काम मेरा नहीं करेंगे। चलता, हम कर लेंगे। अच्छा सुनो ना, 6 से 7 जैसे क्लास लेंगे ना, उसके बाद 1 घंटा 7 से 8 हम डाउट ले लेंगे। हो गया? सर 7 से 8 क्लासें ले लेते सर। 7 थैंक से यू 8 फॉर ले वाचिंग लें। नहीं बोलेगा। थैंक यू फॉर हाँ वाचिंग। सर। हाँ, डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब। हो गया टू यस दिस चैनल।